तुम फ़ोन चला रही हो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, लंच दे दो मुझे। अरे खाना तो मैंने नहीं बनाया है, तुम बाहर से ऑर्डर कर लेना। बाहर से ऑर्डर कर लेने से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे पास पैसों का पेड़ नहीं लग रहा है जो मैं बाहर से ऑर्डर कर दूँ। तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? अरे घर में कितने सारे काम होते हैं, सारी चीज़ें करके मैं थोड़ा थक गई थी इसलिए बैठ गई थी। अरे थक गई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरा लंच बनाना भूल जाओगी। मैं ऑफिस में अब क्या खाऊंगा? बोल तो रही हूँ तुमसे, ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। अरे ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकता ना मैं ये फिजूल के खर्चे नहीं कर सकता। जब तुम खाना बना सकती हो तो बना देती। अरे एक दिन का ऑर्डर कर लोगे तो कौन से पैसे खत्म हो जाएंगे? पैसे खत्म नहीं होंगे, लेकिन होगा तो फिजूल का खर्चा ना। और वैसे भी क्या काम रहते हैं घर में? झाड़ू पोछा और खाना, इसके अलावा कोई काम है? लेकिन वो भी तुमसे नहीं होता क्योंकि पूरे दिन बैठ के तुम्हें फोन चलाना है। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे हिसाब से घर के कोई काम नहीं होता है? ऐसे तो तुम भी ऑफिस में कोई काम नहीं करते हो, बस वहाँ बैठ के और लैपटॉप भी तो चलाना होता है। अच्छा, तो अब तुम मेरा और अपना काम कंपेयर करोगी? ऐसा है, मैं ना इस घर में पैसे कमा के लाता हूँ, तो तुम्हें मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। और मेरा काम कोई इतना ईजी नहीं है। मेरे ऊपर बॉस के प्रेशर होते हैं, क्लाइंट की मीटिंग्स होती हैं जो तुम्हारी समझ से बहुत बाहर हैं। अरे तो मैं क्या ख्याल रखती नहीं हूँ तुम्हारा? कितना ख्याल रखती हूँ और कितने काम करती हूँ। एक बार खाना ही नहीं बनाया तो इतना क्यों भड़क रहे हो? एक बार खाना, तुम्हें पता है पिछले कितने दिनों से चल रहा है? कभी तो मेरे कपड़े नहीं धोते हो, कभी तो मेरा बैग नहीं ढूंढ के देते हो, इसलिए मैंने खुद बैग ले जाने की आदत डाल दी है। पता है, बहुत चीज़ों को नोटिस कर रहा हूँ मैं। पड़ता समय रहते चीज़ों को समझ जाओ, नहीं तो याद रखना एक दिन तुम बहुत पछताओगी। क्या पछताऊंगी? तुमसे शादी करके तो मैं ऑलरेडी पछता रही हूँ। मैं यहाँ कोई खुश नहीं हूँ। अच्छा, तो अगर तुम यहाँ खुश नहीं हो ना तो निकल जाओ मेरे घर से। और शाम को जब मैं ऑफिस से लौटूँ ना तो मुझे तुम और तुम्हारी कोई भी चीज़ इस घर में दिखनी नहीं चाहिए, समझी तुम? हाँ हाँ चली जाऊंगी, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। अब चली जाऊंगी मैं अपने भैया के यहाँ हमेशा के लिए। ठीक है, अच्छा है, चले ही जाना। अगर शाम को आके मैंने तुम्हारी शक्ल यहाँ देख ली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा रहा हूँ मैं ऑफिस। हाँ हाँ जाओ। हेलो भैया। भैया मैं इस आदमी के साथ अब और नहीं रह सकती हूँ, बहुत इरिटेटिंग है ये। ना मेरी सुनता है ना कुछ समझता है, बस अपनी अपनी चलाता है। अब मैं हमेशा के लिए आपके पास आ रही हूँ इसे छोड़ के। वर्दा, ऐसा नहीं बोलते। वो तेरा हस्बैंड है और ज़िंदगी भर उसी के साथ रहना है। तुझे पता है ना, तेरी बड़ी बहन रिश्तों में खटान की वजह से वो घर आकर बैठ गई। लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लास्ट में तलाक लेना पड़ा। क्या हुआ? उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई ना। अपने घर में ये चीज़ देखने के बावजूद तू ये सब बोल रही है मुझसे। और मेरी एक बात समझ, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर उनकी कोई गलती है ना तो तेरी भी कुछ ना कुछ गलती होगी। उनसे शांति से बैठ के बात कर, उनको समझा और सॉरी बोल देना। सॉरी बोलने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। अगर तू उनको समझेगी ना तो वो भी तुझे समझेंगे। एक बार जो मैंने बोला है ना उसको दिमाग से सोच समझ के कर। और बाकी मैं सत्येंद्र को जानता हूँ, वो दिल का इतना बुरा नहीं है, वो तुझे सपोर्ट करेगा। एक बार बात करो उससे और जैसा हो मुझे बताना, ठीक है? हाँ भैया सही कह रहे हैं, गलती तो मेरी भी है। अब जब वो ऑफिस से आएंगी तो मैं अपनी गलती सुधार लूँगी। लगता है आज मैं भी वर्ता पे कुछ ज़्यादा ही चिल्ला गया। मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए उसके साथ। कभी कभी हो जाता है, इंसान थकने के कारण खाना नहीं बना पाता है। ऐसा ही आज इसके साथ हुआ होगा, लेकिन मैं उस पर बहुत बुरी तरीके से चीख पड़ा। कोई नहीं, एक काम करता हूँ, आज शाम को जाके उससे बात करता हूँ और सॉरी बोल दूँगा। हाँ ये ठीक है, इससे उसे भी अच्छा लगेगा। अरे आप आ गए, लाइए बैग मुझे दीजिए और आप चेंज कर लीजिए। तब तक मैं आपके लिए आपकी फेवरेट अदरक इलायची वाली चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? कैसी बनी है चाय? अच्छी तो है ना? हाँ बहुत अच्छी बनी है, बिल्कुल वैसी जैसी मुझे पसंद है। अच्छी बात है। और मैंने ना आपके लिए आपकी फेवरेट बिरयानी भी बनाई है। सच में? हाँ। ठीक है,
मैं चाय ख़त्म करने के 15 मिनट बाद खा लूँगा। ठीक है। मैं ये कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, सुबह मैंने शायद आपसे कुछ ज़्यादा बोल दिया और टाइम लेट हो रहा था, मुझे समझना चाहिए था, खाना बना देना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं, इसके लिए तो मुझे भी तुम्हें सॉरी बोलना है, क्योंकि कभी कभी तुम भी तो थक जाती हो ना। तो मुझे समझना चाहिए कि अगर 1-2 दिन खाना लेट बन जाए तो मैं बाहर से भी एडजस्ट कर सकता हूँ ना, और तभी तो हम एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे के साथ अच्छे से रह पाएंगे। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे समझना चाहिए, और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हें समझना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल। अरे तुम्हारे भैया का फ़ोन। अरे हेलो। हाँ भैया। वर्दा, सब कुछ ठीक हुआ है या नहीं? हाँ भैया, हो गया सुलह। अच्छा मुझे ना इनको खाना देना है, तो मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। क्या हुआ, क्या कह रहे थे भैया? कुछ नहीं, हाल चाल पूछ रहे थे। मैं आपके लिए खाना लगा के लाती हूँ। हाँ ठीक है। बाकी वर्दा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कभी नहीं करूँगा, और करूँ भी ना तो तुम मुझे डांट सकती हो और फिर जो चाहे वो कर सकती हो मेरे साथ। हाँ सत्येंद्र, मैं भी प्रॉमिस करती हूँ कि मैं भी तुम पे बिना बात के नहीं चिल्लाऊंगी, और कभी मैं भी तुम्हारे किसी काम की मना कर दूँ ना तो तुम भी मुझे डांट देना। नहीं, मैं क्यों डांटूंगा, बस मुझे तो लंच टाइम से दे देना, और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब डिनर लेके आती हूँ। हाँ, मैं जब तक चाय फिनिश करता हूँ। ठीक है।